जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हरियाणा की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि ज्योति कई बार पाकिस्तान गई। ज्योति मल्होत्रा पर आरोप है कि वो पाकिस्तान के अधिकारियों के संपर्क में थी, उनसे बात करती थी और उन्हें देश की खुफिया जानकारी भी देती थी। हिसार पुलिस की टीम ने सोशल मीडिया गतिविधियों, कॉल डिटेल्स और यात्रा दस्तावेजों की गहराई से जांच की तो कई अहम जानकारियां सामने आई, जिसके बाद ज्योति पुलिस की रडार पर आ गई। जासूस ज्योति पर पुलिस का बयान भी सामने आया है। ज्योति कई बार पाकिस्तान गई है। पाक घूमने का खर्च आईएसआई ने उठाया। कुछ और लोगों की भी पहचान की गई है। ज्योति पाक के बड़े लोगों से भी मिली है। सभी पहलुओं की पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। कुछ और लोगों की भी पहचान की गई है। ज्योति पाक के बड़े लोगों से भी मिल चुकी है। तो कई अहम जानकारियां सामने आ रही हैं, कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की तफ्तीश चल रही है और गहनता से हर पहलू की जांच की जा रही है। अब तक के जो बड़े खुलासे हुए हैं, आइए आपको वो भी बता दें। 10 बड़े खुलासे। आईएसआई से पैसे लेती थी ज्योति मल्होत्रा और इसके अलावा पाक एम्बेसी में गेस्ट बनकर ज्योति गई थी। पाकिस्तान घूमने का इंतजाम आईएसआई की तरफ से किया गया था। ज्योति को जासूसी के बदले पैसे मिलते थे। साथ ही पाकिस्तानी नेताओं के साथ ज्योति के कई वीडियोज हैं जो अब सामने आ रहे हैं। आईएसआई एजेंट अली और शाहिद से भी मुलाकात की जानकारी सामने आई है। शाहिद का नंबर जट रंधावा नाम से सेव किया हुआ था। भारत विरोधी जानकारी पाकिस्तान को भेजी जाती थी। पाक उच्चायोग के अधिकारी दानिश के संपर्क में ज्योति लगातार थी और दानिश ने ज्योति को पाकिस्तान का वीजा दिलाया था। तो आईएसआई के संपर्क में थी ज्योति मल्होत्रा। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और लगातार पूछताछ की जा रही है। कश्मीर जा चुकी है ज्योति। पहलगाम भी ज्योति ने दौरा किया था। पाकिस्तान के भी कई दौरे ज्योति मल्होत्रा कर चुकी है और साथ ही बांग्लादेश का दौरा भी ज्योति ने किया था। तो जो खर्च होता था इन दौरों पर, वो कहां से पैसा आता था, पूरी मनी ट्रेल की भी इन्वेस्टिगेशन यहां पर की जा रही है। कैसे पाकिस्तान का वीजा ज्योति को मिला और किस किस के वो संपर्क में थी, किससे किस तरह की जानकारी ज्योति की तरफ से दी गई, इन तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। जिस ज्योति पर चंद रुपयों के लिए देश को दांव पर लगाने का आरोप लगा, जिस ज्योति के कनेक्शन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ते दिख रहे हैं, वो ज्योति मल्होत्रा आज अपना चेहरा छिपा रही है, लेकिन अब उस पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से हरियाणा पुलिस के अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस आईबी की टीमें भी बारी बारी से पूछताछ करेंगी। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के मोबाइल फोन और बरामद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे जाएंगे। हरियाणा पुलिस ज्योति मल्होत्रा के मोबाइल फोन में सेव कई पाकिस्तान के नंबर्स को डिकोड करने में जुटी है। ज्योति मल्होत्रा की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। साल 2023 से लेकर 2025 तक उसने भारत के किन किन राज्यों का टूर किया और 2023 से 2025 तक वो करीब 8 देशों के टूर पर गई, इसकी तमाम जानकारियां जुटाई जा रही हैं। ज्योति मल्होत्रा पर भारत की गोपनीय जानकारी पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी दानिश तक पहुंचाने के आरोप हैं। इसमें कितने लोगों ने मदद की, इसकी तफ्तीश भी की जा रही है। इतना ही नहीं, पुलिस ज्योति के बैंक खातों की भी जांच करेगी। पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि क्या गिरफ्तार सभी आरोपी एक दूसरे से जुड़े हुए थे या फिर दानिश ने सबको अलग अलग वक्त में जासूसी के लिए ट्रैप किया। तो कुछ बात हुई होगी, तो उसने क्या बताया अपने आप को, उसे फंसाया जा रहा है कुछ भी या नहीं बताया उसने तो मेरे को, कुछ भी नहीं बोली वो मेरे को। तो उसे पुलिस ने गिरफ्तार क्यों किया, इसके बारे में बताया उसने कि उसे झूठा फंसाया है या फिर वो पाकिस्तान जाती थी, किसी के संपर्क में थी, इसीलिए उसे फंसाया गया है। पुलिस ने उसको अरेस्ट का क्या ग्राउंड बताए थे? मेरे से पुलिस वाले की कोई बात हो ही नहीं है ना। कल लड़की से बात हुई, कुछ भी नहीं बोला। पापा वकील करना पड़ेगा। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार की गई यूट्यूबर ज्योति का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो पहलगाम हमले के बारे में बात कर रही है और इस हमले के लिए उन आतंकियों की बजाय आम लोगों को जिम्मेदार ठहरा रही है। फिलहाल ज्योति पुलिस की गिरफ्त में, उससे पूछताछ जारी है। पुलिस के सामने ज्योति कबूल कर रही है कि वो 2023 में पाकिस्तान गई थी। यहाँ उसकी एहसान से मुलाकात हुई थी। एहसान पाकिस्तान हाई कमीशन में कर्मचारी है। ज्योति ने यह भी कबूल किया कि वो पाकिस्तान में इंटेलिजेंस अधिकारियों से भी मिली थी।
हरियाणा पुलिस इस मामले में हर कदम सोच समझकर उठा रही है। उसे हमने परसों अरेस्ट किया है और उसकी हमने अभी 5 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया। तो उसमें जैसे उसकी पूछताछ चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी, और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। पुलिस और जांच एजेंसियों के सामने चुनौती ये भी है कि जासूस ज्योति के तार कहां-कहां तक जुड़े हैं। क्यों हिसार की ज्योति की गिरफ्तारी के साथ ही कई और शहरों से भी संदिग्ध आरोपियों को पुलिस अरेस्ट कर रही है। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद का मैं रुख करना चाहूंगी। प्रमोद, ज्योति मल्होत्रा केस में पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? क्या बड़ी और अहम जानकारियां अब तक सामने आई हैं? देखिए, अभी तक पुलिस को जो जांच के दौरान जो सबूत मिले हैं उसके मुताबिक जो ज्योति मल्होत्रा है उसका इस्तेमाल एसेट के तौर पर जो PIO यानी कि पाकिस्तान इंटेलिजेंट ऑपरेटिव है वो कर रहे थे। और न सिर्फ ज्योति मल्होत्रा बल्कि कई सारे ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जिनको PIO जो है अपने ज़रिए से एक नैरेटिव जो है वो भारत में सेट करना चाहते थे और ये दिखाना चाहते थे कि पाकिस्तान कितना अमन-पसंद देश है, और इसके लिए बाकायदा इनको स्पॉन्सर्ड किया जाता था। ज्योति जो है 3 बार पाकिस्तान गई थी और तब से ही वो सेंट्रल एजेंसीज के रडार पर थी। वो लगातार पाकिस्तान जाती थी और जब पहलगाम का हमला हुआ, आतंकी हमला, और उसके बाद जब भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ तो उस दौरान भी वो दानिश जो कि पाकिस्तान हाई कमीशन में एक अधिकारी था उसके साथ वो लगातार कांटेक्ट में थी, उससे बात करती थी। और दानिश ने ही उसको सारी जो पाकिस्तान उसकी विजिट थी वो सारी स्पॉन्सर की थी। और दानिश को ही 13 मई को भारत सरकार ने पर्सोना नॉन ग्राटा के तहत 24 घंटे में भारत छोड़ने के आदेश दिए थे, क्योंकि सरकार को ये पता चल गया था कि पाकिस्तान हाई कमीशन में रहते हुए वो देश के अलग अलग राज्यों में इस तरीके से जासूसों का नेटवर्क खड़ा कर रहा है और इससे जो गोपनीय जानकारी जुटाने के लिए वो न सिर्फ पैसे दे रहा है बल्कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का भी जो है इस्तेमाल कर रहा है। जब यहाँ से दानिश को भेज दिया गया था तो उसके बाद भी लगातार ज्योति उसके संपर्क में थी। अभी तक फिलहाल पुलिस को ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि बहुत ही ज़्यादा अति संवेदनशील इंफॉर्मेशन उसने जो है पाकिस्तान को पास की हो, लेकिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, लाखों जो है फॉलोअर है और अपने लाइक्स और फॉलोअर बढ़ाने के नाम पर वो पाकिस्तान के हाथ की कठपुतली बन गई थी और एक नैरेटिव जो है वो सेट करना चाहती थी। कई ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच अभी जारी है और जानकारियां वक्त के साथ सामने आएंगी। बहुत शुक्रिया प्रमोद, नजर आप इस बड़ी खबर पर बनाए रखिएगा।